Welcome to the Market Money Magnet, guys. Today I want to ask you one question, that are you a risk-loving investor with an appetite for the potential multi-bagger penny stock who paid a dividend? If yes, then this video is for you. If no, then good night. आज हम यहाँ बात करेंगे कि एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक है जो कि डिविडेंड भी देता है। जी हाँ गाइस, हम आज जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो डिविडेंड देता है, स्पेशली पेनी स्टॉक। डिविडेंड तो सभी स्टॉक देते हैं। जेन्युइनली हम देखते हैं कि जो पेनी स्टॉक्स है वो जेन्युइनली डिविडेंड नहीं देते। ऑब्वियस है, एक छोटा सा मार्केट कैप है, छोटा सा अर्निंग है और ऑब्वियस है उसमें से वो क्या ही डिविडेंड देंगे। या डिविडेंड यील्ड भी हम अगर पेनी स्टॉक्स का देखें तो 0.0 सो एंड सो %, 1%, 8%, 18% ऐसा ही देखने को मिलता है। बट आज हम यहाँ इस जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका डिविडेंड यील्ड जो है ये 6.5% के आसपास देखने को मिलता है। करीबन 80% का डिविडेंड जो है ये स्टॉक देता है मैक्सिमम। और दूसरा तो पेनी स्टॉक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली डिस्क्लेमरली बोलना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड, बोनस, बायबैक या स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना है। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस में ग्रोथ है, तो ही आपको इसमें एंटर करना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक से आपको कीप अवे रहना ही बेटर ऑप्शन होता है। तो आज हम ये स्टॉक को एज अ पेनी स्टॉक देख रहे हैं हु पेड अ डिविडेंड, एज वेल एज हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कि क्या हमें ये स्टॉक में रह के हमारा पैसा स्टक तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन डेफिनेटली नहीं दे रही हूँ। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको किसी भी पेनी स्टॉक में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लाइक 1000 रुपीज़ मैक्सिमम। ज़्यादा नहीं करना है, 500 रुपये या 100 रुपये या 300 रुपये, ऐसे छोटा अमाउंट ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगर वो ग्रो करता है, एक उसके पोटेंशियली वो दिखाता है अपसाइड मूव, तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। कहीं से लोन ले लो या तो फिर एफडी तोड़ दो या किसी से बोरो कर लो। ऐसे करके बिल्कुल भी जो है आपको पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, आपको बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना है तो पेनी स्टॉक के लिए छोटा मोटा अमाउंट ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इनिशियल फेज पे। तो चलिए हम सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 438 करोड़ का है, यानी 500 का भी करोड़ का नहीं है, यानी एक पेनी स्टॉक है। ROE 5.60% का है, फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड यील्ड 0.5% का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 33 रुपीस का हमें ये देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें रिजर्व्स की तो आप देख सकते हैं 20 में रिजर्व्स जो है 434 करोड़ के थे, देन 582 करोड़, देन 569 करोड़ एंड अब जो सितंबर 22 है 640 करोड़ के देखने को मिल रहे। ग्रोइंग मैनर में रिजर्व्स हैं। पहले तो बोरोइंग नहीं था, बोरोइंग कंपनी पे आप देख सकते अभी 48 करोड़, 49 एंड 46 करोड़ फ्लक्चुएट मैनर में है, लेकिन बोरोइंग है। यहाँ पे बोरोइंग भी हम डिटेल देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते 39.95 है, शॉर्ट टर्म 5 है और जो लीज लायबिलिटी है 0 है। इसके अलावा अदर बोरोइंग कुछ भी नहीं है और अदर लायबिलिटीज हमें 223 देखने को मिल रही है। बोरोइंग रहना गलत डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि बोरोइंग किस तरह से यूज हो रही है ये जरूरी है। अगर हम कंपनी के सेल्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 63 करोड़, देन 63 करोड़ कांस्टेंट है, 64 करोड़ सेल्स में ग्रोथ है। अब ये नंबर्स छोटे ही रहेंगे, कंपनी छोटी है, इस वजह से एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं थोड़े बहुत ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो आप देख सकते हैं
86 करोड़, देन 52 एक फ्लैट परफॉर्मेंस है। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो 70 करोड़, 33 करोड़, 27 करोड़, यानी अच्छा है। हम कह सकते हैं कि जो मार्च का परफॉर्मेंस था उस हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इट्स ओके। डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं 80%, 47%, 38% डिविडेंड पे आउट भी हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं 69.82% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और कांस्टेंट है। प्रमोटर की होल्डिंग में फ्लक्चुएशन नहीं है। एफआईएस जो थे अब नहीं है। डीआईएस है, मामूली है, गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, पब्लिक भी देखने को मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग नॉर्मल देखने को मिल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में हमें देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी कौन सी है। तो गाइज ये कंपनी का नाम है पीटीएल एंटरप्राइजेस। अब पीटीएल एंटरप्राइजेस जो है करती क्या है अगर हम बोले तो प्राइमरी टायर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अपोलो टायर की सब्सिडरी है। थर्ड थिंग अगर मैं आपको दिखाना ही चाहूंगी डायरेक्ट, हमने यहाँ पे अपोलो टायर का जो है पूरा डिटेल ओपन किया है। इसमें से हम जाएंगे अपोलो टायर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अपोलो टायर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप प्रमोटर की होल्डिंग ओपन अगर कर लेंगे तो प्रमोटर के होल्डिंग में आपको पीटीएल एंटरप्राइजेस दिखकर आएगा, जिसमें 1.66% का होल्डिंग है। पहले तो पीटीएल एंटरप्राइजेस का मैन्युफैक्चरिंग, टायर के मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सेकेंड, जो इसका अभी हमने देखा कि रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू अपोलो टायर्स के थ्रू भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपोलो टायर आप यहाँ देख सकते एसोसिएट है अपोलो टायर के साथ। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है प्रीमियर टायर्स में। अब जो 1.66% का स्टेक इसने अपोलो टायर में रखा है, इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये जनरेट कर पा रही है। ELCID इन्वेस्टमेंट्स जो था, इसमें भी हमने सिमिलर पैटर्न देखा है कि एशियन पेंट में उनका होल्डिंग है 2.95% का, जिसके चलते वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यहाँ सेम केस देखने को मिल रहा है। यहाँ एक डिफरेंट चीज ये भी है कि इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केरला में देखने को मिलता है। सेकेंड जो चीज है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि पीटीएल एंटरप्राइजेस जो है, इन्होंने करीबन जो 1.66% का स्टेक होल्ड कर रखा है अपोलो टायर में, यानी 215 करोड़ का ये प्राइस रखता है। सेकेंड चीज जो है, इनका बैंक डिपॉजिट देखने को मिलता है 45 करोड़ का, और इसके इंटरेस्ट से भी ये रेवेन्यू जनरेट करती है। रिसेंटली हमने 2,80,000 शेयर्स जो है इक्विटी और पीटीएल एंटरप्राइजेस ने अपोलो टायर के बाय किया है, यानी स्टेक और बढ़ रहा है। जितना स्टेक बढ़ेगा उतना डिविडेंड यील्ड इनका बढ़ेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी हम देखेंगे कि जो पीटीएल एंटरप्राइजेस है, इसकी कॉर्पोरेट एक्शन, हम यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो इसका कॉर्पोरेट एक्शन है ये देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो पीटीएल एंटरप्राइजेस है साल में 2 बार कंपलसरी डिविडेंड पे करता है। आप देख ही सकते हैं स्टॉक स्प्लिट भी हमें 2021 में ही देखने को मिला था। अभी ये एक डिविडेंड तो आ चुका है। अब इनकी जो क्वार्टर 3 के इनके रिजल्ट है, ये क्वार्टर 3 के रिजल्ट 2 फेब को है, तो हमें तब और भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है या नहीं ये डेफिनेटली पता चलेगा। एक तो पेनी स्टॉक है, कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे कर रहा है, टायर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा अपोलो टायर की सब्सिडरी है, एज वेल एज जो है 1.66% का स्टेक इसने अपोलो टायर में होल्ड किया है। उसके अलावा 2,80,000 इक्विटी शेयर और बाय किए हैं, जो कि स्टेक और इंक्रीज किया है। 45 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट है इनका, जिसके इंटरेस्ट से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 1959 में स्टैब्लिश की गई है
और इसके अलावा हम कह सकते हैं एक पार्शियली डिपेंडेंट है अपोलो टायर के बिजनेस पे भी ये कंपनी। अगर अब हम यहाँ कंपनी की ओवरऑल बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट को लेकर भी हमें कंसिडर करना चाहिए खरीदने से पहले कि वो कैसे आएंगे। सेकेंड चीज, जो फाइनेंशियल से कंपनी के ओके देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी अपमूव भी नहीं है और डाउन भी नहीं है, एक न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस है। सेकेंड, कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी है अपोलो टायर्स पे इनकी, ये भी चीज एक देखने को मिल रही है। कंपनी में आपका भी हार्ड अर्न मनी है, तो इन्वेस्ट करने के पहले मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं इनके क्वार्टर रिजल्ट अगर थोड़े बेटर हमें देखने को मिलते हैं तो हम इसमें छोटा मोटा अमाउंट लगाना चाहिए। अदरवाइज ELCID इन्वेस्टमेंट जैसा आप उसमें जाओगे और फिर स्टक हो जाओगे जस्ट बिकॉज कि ये बिजनेस किसी और बिजनेस पे डिपेंडेंट है, किसी और कंपनी पे ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी देखने को मिल रही है। कंपनी अभी जस्ट ग्रोइंग मैनर में है, तो 2007 से जो है ये लिस्टेड है, वरना ये 1959 से कंटिन्यूअसली टायर मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन 2007 से इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट हमें NSE BSE पे देखने को मिल रहा है। तो तब से लेके अब तक का इसका जो परफॉर्मेंस है, अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो 185% के दिए हैं, यानी 2007 से लेके 2023 तक के जो इनके मैक्सिमम रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। करीबन ये 16 साल के 16 इयर्स के रिटर्न्स 185 के हैं, जो कि काफी डालाडोल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फॉर द कंसिडरेशन ये स्टॉक हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में अगर दम आया तो डेफिनेटली हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये तो मेरा व्यू रहा, डेफिनेटली आपका भी कुछ ना कुछ होगा। मैं कमेंट सेक्शन में जरूर सुनना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।